हेलो फ्रेंड्स। आज की मेरी कहानी है दानी राजा और सोनपरी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। जगतगढ़ राज्य पर राजा कृष्णदेव राज्य करते थे। उनकी दानशीलता के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। एक बार उनके दरबार में सदानंद नाम का एक ब्राह्मण दान मांगने आया। महाराज की जय हो। महाराज, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ और आपके पास दान मिलने की आशा से आपके पास आया हूँ। राजा कृष्णदेव ने झट से खजांची को आदेश दिया। खजांची, इस निर्धन ब्राह्मण को राजकोष में से स्वर्ण मुद्राओं की एक थैली दे दो। सदानंद ने राजा कृष्णदेव से कहा, राजकोष में तो प्रजा का धन है, मैं आपसे दान चाहता हूँ। सुनकर कृष्णदेव सोच में पड़ गए। फिर सदानंद से बोले, ब्राह्मण देवता, मैं इस देश का राजा हूँ, इसलिए राजकोष के धन में से किसी को कुछ भी दे सकता हूँ। अतः आपको खजाने में से स्वर्ण मुद्रिकाएं लेने में भला क्या आपत्ति है। तब सदानंद ने कहा, अपनी मेहनत के द्वारा कमाए गए धन में से कुछ दे सके तो दो, वरना मैं खाली हाथ लौट ही जाऊंगा। सदानंद की बात सुनकर राजा कृष्णदेव बोले, ठीक है सदानंद, तुम हमारे पास दान लेने के लिए 5 दिन पश्चात आना। तब हम अपनी मेहनत के द्वारा कमाए धन में से तुम्हें दान देंगे। जो आज्ञा महाराज। सदानंद खाली हाथ दरबार से चला गया। उसके जाने के बाद राजा कृष्णदेव सोचने लगे, हमें ऐसा कौन सा मेहनत का कार्य करना चाहिए जिससे हम सदानंद पंडित को दान देने के लिए धन जमा कर सके। उसने सोचा, रात्रि होने पर मैं महल से किसी काम की खोज में निकलूंगा, तब मुझे कोई ना कोई कार्य अवश्य मिल जाएगा। उसी रात्रि वह वेश बदलकर अपने महल से निकला और अपने राज्य में काफ़ी घूमने के पश्चात ऐसे स्थान से गुजरा जहाँ एक लोहार काफ़ी रात बीत जाने पर भी अपना कार्य कर रहा था। उसने लोहार के पास जाकर काम मांगा और लोहार ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। कृष्णदेव उसी समय से काम में जुट गया। सारी रात काम करने के पश्चात लोहार ने उसे एक मुद्रिका देते हुए कहा, लो भाई, यह मुद्रिका तुम्हारे रात भर काम करने का मेहनत है। उस दिन से पूरे 5 दिन तक कृष्णदेव प्रतिदिन रात को भेष बदलकर पूरे लोहार के पास जाकर और सारी रात काम करते। इस प्रकार लोहार के यहाँ काम करके कृष्णदेव ने 5 मुद्राएं इकट्ठी कर ली। 5 दिन बाद कृष्णदेव ने उन 5 मुद्रिकाओं को पंडित सदानंद को दान में दे दिया। इस घटना को 2 वर्ष बीत गए। एक दिन राजा कृष्णदेव नगर भ्रमण कर निकले। रास्ते में एक भव्य भवन को देखकर राजा कृष्णदेव ने भवन के मालिक के बारे में जानना चाहा, तो पता चला कि यह पंडित सदानंद का है। राजा की सवारी देखकर सदानंद महल से निकला। राजा कृष्णदेव के पास पहुंचा और प्रणाम किया। सदानंद के बदले हुए रूप को देखकर कृष्णदेव उसे पहचान ना सका। तब सदानंद ने कहा, महाराज, मैं वही गरीब ब्राह्मण सदानंद हूँ जिसे 2 वर्ष पहले आपने अपनी मेहनत के द्वारा अर्जित की हुई 5 मुद्राएं दान में दी थी। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने सदानंद से उसकी इस कायाकल्प का राज पूछा। तब सदानंद ने उसे बताया कि महाराज, यह आपके पसीने से अर्जित की हुई 5 मुद्राओं का कमाल है। जिस दिन मैंने आपके द्वारा दान दिए उन 5 मुद्राओं को अपने दोनों आलसी बेटे को दिया, उसी दिन से ना जाने कैसे मेरे दोनों बेटे जी तोड़ मेहनत करने लगे, जिसके फलस्वरूप अपनी झोपड़ी के स्थान पर यह भव्य भवन खड़ा कर सके। शायद इसलिए कहा गया है कि मेहनत द्वारा कमाई गई धन सदा फलदायी होती है। सुनकर कृष्णदेव बहुत प्रसन्न हुआ। तब सदानंद ने राजा का आदर सहित अपने भवन में ले गए। वहां उसने राजा कृष्णदेव का खूब
अतिथि सत्कार किया। भोजन के पश्चात सदानंद ने राजा कृष्णदेव से एक विचित्र बात कही। उसने कहा कि महाराज, आप जैसे न्यायप्रिय, दानी व शक्तिशाली राजा के यहाँ कोई संतान नहीं है। क्या आपके बाद आपकी वंश परंपरा समाप्त हो जाएगी? इस पर कृष्णदेव ने निराशा भरे स्वर से कहा, नियति को शायद यही मंजूर है। संतान तो ईश्वर की देन है, हमारे भाग्य में संतान सुख नहीं है। तब सदानंद ने कहा, ऐसी निराशा भरी बातें ना कीजिए महाराज। आपके यहाँ संतान अवश्य होगी, लेकिन संतान पाने के लिए आपको महारानी के साथ श्यामवन में जाना होगा। सुनकर कृष्णदेव आश्चर्यचकित होकर बोले, श्यामवन में? तुम्हारी बात तो हमारी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तुम्हें जो कहना है साफ साफ कहो। तब सदानंद ने बताया, तो सुनिए महाराज, कल शाम मैं अपने नगर की ओर आता हुआ जब श्यामवन में से गुजरा तो मुझे एक घायल गिद्ध दिखाई पड़ा। जब मैंने उसका उच्चार कर आगे बढ़ना चाहा तो उसने मुझे पुकार कर कहा, सुनो सदानंद, तुमने मुझ पर बड़ा उपकार किया है। कहो तुम्हारे उपकार का बदला मैं तुम्हें किस प्रकार चुकाऊं। उसे बोलता देख मैं घबरा गया। तब उसने मुझे फिर से कहा, घबराओ नहीं सदानंद, मुझे मनुष्य की भाषा बोलते देखकर तुम चकित ना हो। मैं एक शाप के कारण ऐसा हूँ। मैं अगर तुम्हारे उपकारों का बदला चुका दूंगा तो मुझे शाप से मुक्ति हो जाएगी। मैं तब उससे पूछा, कैसे श्राप? तब उसने बतलाया कि मैं एक योगी हूँ। मैंने बहुत तप करके बहुत सी सिद्धियाँ प्राप्त की थी, जिसके कारण मुझे अहंकार आ गया। उसी अहंकार के कारण मैं अन्य योगियों की तपस्या में विघ्न डाला करता था। एक बार मैं एक जंगल से गुजर रहा था। मैंने देखा एक संत एक पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठा था। मैंने उसकी ध्यान मुद्रा विघ्न डालने के लिए अपनी शक्ति से भयंकर बदबू वाला एक मांस का टुकड़ा प्रकट किया और उसके आगे फेंक दिया। अत्यधिक बदबू के कारण उन्होंने तुरंत अपनी आँख खोल दी और अत्यंत क्रोध से भरकर उन्होंने मुझे कहा, जिसने भी यह हरकत की है वह तुरंत मांस खाने वाला गिद्ध बन जाए। और उनके ऐसे कहते ही मैं तुरंत गिद्ध बन गया। फिर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं उनके पैरों में गिर गया और उनसे माफ़ी मांगने लगा। काफ़ी अनुनय विनय करने के बाद उन्होंने कहा कि जाओ, जिस दिन तुम किसी ऐसे व्यक्ति पर उपकार करोगे जो अपना नहीं बल्कि तुमसे किसी और के लिए भला चाहेगा, उसी दिन तुम्हें इस योगिनी से मुक्ति मिल जाएगी। इतना कहकर वह गिद्ध कुछ देर चुप हो गया। तब मैंने विचार कर उससे आपके लिए संतान मांगी। तब उस गिद्ध ने कहा, ठीक है, कल तुम्हारे राजा को अपनी महारानी के साथ मेरे पास स्वयं चलकर आना होगा। इतना कहकर सदानंद शांत हो गया। फिर कृष्णदेव ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है सदानंद, मैं उस गिद्ध से मिलने श्यामवन में अवश्य जाऊंगा। इतना कहकर राजा कृष्णदेव सदानंद से विदा लेकर अपने महल को लौटे। अगले दिन सुबह तड़के ही वह अपनी रानी के साथ गिद्ध से मिलने श्यामवन गए। कुछ देर बाद उनका रथ श्यामवन आ पहुंचा। अभी वे कुछ ही आगे बढ़े कि एक आवाज़ गूंजी, राजा सदानंद, राजा कृष्णदेव, मैं इधर हूँ। कृष्णदेव ने जब आवाज़ की दिशा अपनी गर्दन में घुमाई तो देखा एक विशाल काया गिद्ध खड़ा था। राजा और रानी गिद्ध के समीप पहुंचे। तब गिद्ध ने कहा, राजा कृष्णदेव, आप स्वयं चलकर मेरे पास आए हैं, इसीलिए मैं आपकी संतान की इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। कहकर अपने हाथों में से एक फल निकालकर महारानी की तरफ देते हुए कहा, लो महारानी, इस फल को खा लो, तुम्हें निश्चित समय पर संतान होगा। इसके बाद गिद्ध वहां से जाने के लिए उड़ा। उसे उसे सहस कुछ याद आया। उसने कृष्णदेव से कहा, कृष्णदेव, मैंने तुम्हारे दानवीरता के बारे में काफ़ी सुना है। क्या तुम मुझे भी कुछ दान दे सकते हो? इस पर कृष्णदेव ने कहा, अवश्य गिद्धराज,
कहिए आपको क्या चाहिए। फिर उस गिद्ध ने कहा, सुनो राजन, मेरा मित्र जो कि वहाँ एक गिद्ध है, उसकी काफ़ी दिनों से इंसानी ताज़ा मांस खाने की इच्छा है। क्या तुम मुझे अपने शरीर से एक मांस का टुकड़ा दे सकते हो? इतना सुनने के बाद कृष्णदेव ने तुरंत अपने मयन से तलवार खींची और अपनी बाह में से एक टुकड़ा काटकर उसे गिद्ध को सौंप दिया। गिद्ध कृष्णदेव का धन्यवाद करके वह मांस का टुकड़ा लेकर एक ओर उड़ गया। उसके बाद कृष्णदेव ने अपनी महारानी के साथ वापस महल में लौट गए। इस घटना के कुछ दिन बाद रानी गर्भवती हो गई। कृष्णदेव ने इस खुशी में महल में एक विशाल भोज का आयोजन किया, जिसमें कि सभी राज्य के नागरिक के साथ बहुत से साधु संत भी आए थे। कृष्णदेव ने उनका आदर सत्कार में कोई कमी नहीं रहने दी। उन्हीं साधु संतों के बीच एक ऋषि ने भोजन करने के उपरांत कृष्णदेव से दक्षिणा मांगी। उसने कहा कि हम तुम्हारे आदर सत्कार से पूरी तरह संतुष्ट हैं। क्या तुम मुझे दक्षिणा में अपनी रानी दे सकते हो? उस ऋषि की बात सुनकर कृष्णदेव भौचक्का रह गया। तब उस ऋषि ने कहा, क्या हुआ राजन? क्या तुम अपनी प्रिय रानी को मुझे दक्षिणा में दे सकते हो? तब कृष्णदेव ने कहा, ऋषिवर, आपने मांगा भी तो क्या है? तब उस ऋषि ने फिर कहा, राजन, यदि तुम्हें दक्षिणा में अपनी पत्नी को देते हुए दुख का अनुभव हो रहा है तो रहने दीजिए। कुछ देर बाद सोचने के बाद उसने कहा, ठीक है ऋषिवर, मैं आपको अपनी पत्नी दान में देता हूँ। राजा कृष्णदेव ने जब ऐसा संकल्प करके अपनी पत्नी को उस ऋषि को सौंपना चाहा, उसी समय ऋषि ने कहा, ठहरो राजन, मैं कोई ऋषि नहीं हूँ, बल्कि परिलोक की रानी सोनपरी हूँ। मुझे इंद्रलोक के राजा ने आपकी दानशीलता की परीक्षा लाने के लिए पृथ्वीलोक में भेजा है। उसने आगे कहा कि मैं भी वही गिद्ध हूँ जिसे तुम शामवन में मिले थे। मैं तभी से आपकी परीक्षा ले रही हूँ। आप अपनी परीक्षा में बिल्कुल खरे उतरे हो। मैं आपसे बहुत खुश हूँ राजन। आपकी परीक्षा पूरी हुई। आप सचमुच ही मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं। कहकर सोनपरी अपने असली रूप में आ गई। उसके बाद राजा कृष्णदेव से विदा लिया और वह अपने परीलोक में वापस चली गई। कृष्ण